हाँ जी, स्वागत करते हैं आपका मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे पी&सी, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। आज हमारी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की थर्ड क्लास है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की पी&सी की कौन सी क्लास है अपनी? थर्ड। देखो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, परमुटेशन पढ़ा था, उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया था कि क्या होते हैं ये। उसके बाद में हम कॉम्बिनेशन को समझकर उसके क्वेश्चन कर रहे थे ना। क्वेश्चन में हमने हैंड शेक्स वाले क्वेश्चन किए थे और हैंड शेक के बाद में हमने उसमें कुछ और भी क्वेश्चन किए थे अच्छे अच्छे, जिसमें टीम खिलाड़ियों के अंदर टीम कैसे अरेंज करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन किए थे हमने। अरेंज तो खैर परमुटेशन में, वर्ड परमुटेशन में चला जाता है। हमने बात की थी कि सेलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है कि नहीं है, कि कैसे खिलाड़ी खेलेंगे, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आप लास्ट क्लास में अगर आपने नहीं देखी है तो मैं कहता हूँ, मेरा सजेशन आपसे कि पहले आप उस क्लास को जाके देखिए, आपको और बेहतर समझ में आएगी अभी जो क्लास चल रही है वो ना। तो आज हमारे पास कई क्वेश्चन हैं। आज की क्लास में हम केवल और केवल क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे ना। आज की क्लास में कोई और काम नहीं होगा, केवल और केवल क्वेश्चन होंगे ना। तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास से ही एक दो क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं वो करते हैं स्टार्ट, और फिर बाद में वहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ, आप क्वेश्चन कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है अपना अच्छा सा, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ, फिर उसको हिंदी में समझा दूंगा। देखो मेरे को जहाँ पे जो क्वेश्चन मिलता है मैं उठा लेता हूँ। इंग्लिश में मिलता है, इंग्लिश में उठा लेता हूँ, हिंदी में मिलता है, हिंदी में उठा लेता हूँ ना। तो मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन से मतलब है, मैं क्वेश्चन उठा के ले आता हूँ और फिर उसको समझा दूंगा मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। अगर हिंदी में है तो इंग्लिश में भी समझा दूंगा, और इंग्लिश में है तो फिर हिंदी में भी समझा दूंगा ना। तो क्वेश्चन लिखो, इन ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज, इन ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज। आप भी लिखो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना इसको ना। ए स्मॉल आइलैंड, ए स्मॉल आइलैंड हैज 15 स्टेशंस, हैज 15 स्टेशंस। हिंदी वालों क्या है कि एक स्मॉल आइलैंड है कोई, ठीक है, एक कोई आइलैंड है, वहाँ पे रेलवे की लाइन, रेलवे जो होता है अपना रेलवे स्टेशन का एक नेटवर्क, ठीक है, बना हुआ है, ठीक है कि नहीं। जहाँ पे कितने स्टेशन है अपने पास? 15 स्टेशन। मान लो ये अपने पास क्या है, एक आइलैंड है, और यहाँ से नेटवर्क का क्या है, यहाँ पे ऐसे जाल है, तो यहाँ पे एक स्टेशन ये हो गया, एक स्टेशन ये हो गया, एक स्टेशन ये हो गया, ऐसे करके कितने स्टेशन है अपने पास? अपने पास 15 स्टेशन है ना। अपने पास कितने स्टेशन है? 15 स्टेशन है। आगे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिकट। आगे लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट्स। Find the number of different types of tickets to be printed for each class if every station must have tickets for another, या फिर अदर स्टेशन। देखो मैं हिंदी मीडियम वालों को समझा देता हूँ। क्या है अपने पास? एक मतलब एक आइलैंड है जिसके ऊपर क्या है, रेलवे का नेटवर्क है, और उस रेलवे नेटवर्क में अपने पास 15 स्टेशन आते हैं। अब ये पूछना चाह रहा है कि आपको क्या करना है? टिकट प्रिंट करवानी है। आपको क्या करना है? टिकट प्रिंट करवानी है। तो आप कितनी प्रकार से टिकट प्रिंट करवाओगे कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठे
और कहीं की भी टिकट ले ले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लो अगर इंडिया की बात करें, काफ़ी सारे स्टेशन है यहाँ पे। अगर मैं इंडिया में एक स्पेसिफिक जगह की बात करूँ, जैसे मान लो जयपुर की बात करी हमने ना, जयपुर में मान लो मेट्रो है, ठीक है, जयपुर में मेट्रो है, और जयपुर में हमने क्या करी है, हमने क्या कहा, जयपुर में मेट्रो है, हमको जाना है, मान लो मानसरोवर से सी स्कीम जाना है, मानसरोवर से सी स्कीम जाना है। तो आपके पास जब आप मानसरोवर के स्टेशन पे चढ़ोगे तो मानसरोवर से सी स्कीम की टिकट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर एक टिकट तुमको मानसरोवर से सी स्कीम की चाहिए, तो ऐसे करके काफ़ी सारी टिकट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आपका हो गया तो मैं इसके अगले वाला जो क्वेश्चन दूंगा, जिसको मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, आपको अपने नोटबुक में करना है और उसका आंसर कमेंट्स में बताना है आपको, ठीक है ना, कि कितना उसका आंसर आया। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैं समझना है आराम से। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। आंसर तो आपके आ गया होगा आराम से, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड बात है नहीं है। देखो क्या करना है, मेरे पास 15 स्टेशन है, मान लो 15 स्टेशन, काफ़ी सारे ऐसे स्टेशन हैं। मान लो यहाँ से ये स्टेशन है, ये स्टेशन, 15 स्टेशन बनाने नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन तो 5 सेकंड का ही है ना, क्वेश्चन तो 5 सेकंड का ही है ना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको बना रहा हूँ। मान लो इसको यहाँ से मान लो इसको यहाँ से यहाँ जाना है, A to B जाना है, तो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे बैठेगा, तब ये वहाँ पे टिकट काउंटर पे बोलेगा भाई मेरे को B के लिए टिकट दे दो। तो ये बोलेगा कि सर A से B तक की आपके पास टिकट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, A से B तक की टिकट होनी चाहिए, और A से B तक की जो टिकट होगी वही अगर वहाँ से B से वापस A तक आएगा तब चल जाएगी क्या, नहीं चलेगी। जाते टाइम पे जो टिकट ली है वो आते टाइम पर नहीं चलेगी, आपको दूसरी टिकट लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी। तो सर इसका मतलब आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, आपका मतलब ये है सर, आप 15 स्टेशन से आपके पास, कंसेप्ट समझना इसका, 15 स्टेशन में किसी भी एक स्टेशन के ऊपर इंटर करोगे, एक स्टेशन के ऊपर इंटर करोगे और एक स्टेशन पे आउट हो जाओगे, एग्जिट करोगे। समझ में आया कि नहीं आया, आप एक स्टेशन पर इंटर करोगे और एक स्टेशन पर एग्जिट करोगे ना। इसका मतलब आपको 2 स्टेशन चूज करने हैं। अगर मैं ऐसे बोल दूं इस क्वेश्चन को कि आपको 15 स्टेशन में से कोई भी 2 स्टेशन चूज करने हैं, और वहाँ क्योंकि एक से तो इंटर करोगे और एक से एग्जिट लोगे, तो आपको क्या करना है। इसका मतलब सर हमारे दिमाग में समझ में आ गया कंसेप्ट कि अगर स्टेशन के ऊपर इंटर और एग्जिट करना है, मतलब टिकट बनवानी है, तो मेरे को 2 स्टेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जितने भी पॉसिबल केस है जहाँ से जहाँ तक जानेंगे वो क्या हो जाएंगे, मैं बोल दूंगा कि सर 15 स्टेशन में से मेरे को कोई भी 2 चूज करने के तरीके कितने हो गए, 15C2। इसमें जो भी स्टेशन आ गए वो सारे स्टेशन आ गए कि नहीं, जितने भी तरीके हो गए वो स्टेशन आ गए कि नहीं आ गए, 15C2 आ गया कि नहीं आ गया। बट सर एक बात बताओ, आपने 15C2 में मान लो A to B आ गया, तो सर B to A भी तो करना पड़ेगा इसको, सर B to A भी तो करना पड़ेगा। अगर आपने 15C2 किया, इसका मतलब क्या हो गया, 2 स्टेशन चूज कर लिए आपने, कोई भी 2 स्टेशन चूज कर लिए, लेकिन अब 2 स्टेशन मान लो A to B आ गया, तो 2 स्टेशनों के लिए टिकट कितनी बनानी पड़ेगी हमको, 2 टिकट बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी, एक तो यहाँ से यहाँ तक आने की और एक यहाँ से यहाँ तक आने की। तो बताओ टोटल इंटू 2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अपना आंसर कितना आ गया, इसका मतलब अपना आंसर आ गया 15C2 इंटू 2। ये तो स्टेशन चूज़ की हमने और ये टिकट्स आ गई। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 15 इंटू, अब मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि आपने लास्ट क्लास देखी है इसकी आराम से, 15 इंटू फैक्टोरियल 14, या फिर मैं बोल दूँ 15 इंटू 14 बटा 2 इंटू 1। सही है क्या, कैसे हुआ सर, ये इससे हुआ, आगे फैक्टोरियल 13 होता और इंटू फैक्टोरियल 13 हो गया, इससे यहाँ से कट गया, इंटू 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 15 इंटू 14 आ गया कि नहीं हो गया, 15 इंटू 14 आंसर आ गया, लगभग आंसर आ गया 210। तो टिकट्स कितनी बनानी पड़ेगी इसको, 210। समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर अगला क्वेश्चन आप लिखो और उसको करने की कोशिश करना और आंसर इसका बताना। चलो स्टार्ट करो, लिखो एक क्वेश्चन, लिखो एक जल्दी से। दीपावली के शुभ अवसर पर, दीपावली के शुभ अवसर पर
एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी, इंग्लिश में बाद में बोलूंगा मैं, दीपावली के शुभ अवसर पर एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को ग्रीटिंग कार्ड भेजता है। समझ में आया कि नहीं आया? ग्रीटिंग कार्ड भेजता है। यदि कक्षा में 20 विद्यार्थी हो, तो कुल कितने ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज होंगे? इंग्लिश वाले लिखो। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली फेस्टिवल, each student in a class sends greeting cards to other. If there are 20 students in the class, find the total number of exchanged greeting cards. देखो ये क्वेश्चन है ना, आ गया ना आपके पास, तो 5 सेकंड तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ इसका तो आंसर अगर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हो जाए ना तो बेस्ट है। इसका आंसर मेरे को बताएगा कमेंट्स में, सब बताएंगे जो मेरी क्लास देख रहे हैं, सब इसका आंसर मेरे को बताएंगे, ठीक है ना? कोई ज़्यादा हुआ क्वेश्चन नहीं है, 5 सेकंड में इसका आंसर। ये भी बताना सर हमारा कितना सेकंड में हो गया ना, या तो देखते हो गया या फिर सर आपने बोल रहे थे उसी टाइम पे हो गया था, ठीक है ना? तो ये हमारे क्वेश्चन थे थोड़े से जो लास्ट क्लास में बच गए थे। आज हम बात करते हैं आगे की, ठीक है ना? अब आगे की बात करते हैं, तो हेडिंग डाल दो, मेकिंग जियोमेट्रीज। ये अगले टाइप का क्वेश्चन है ना, अगले टाइप का क्वेश्चन, मेकिंग जियोमेट्रीज बाय गिवन पॉइंट्स। कुछ ही नहीं है हिंदी मीडियम वालों, कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा होगा आपको। आपने बचपन में एक गेम खेला हुआ है, आपने बचपन में आप करते थे सर ऐसा, आप वो अलग अलग आती थी बैलेंस टाइप कुछ है ना, जिसमें आपको क्या करता था, ऐसे देता था ना, फिर आपको क्या करना पड़ता था, इनको मिलाना पड़ता, तो आप ऐसे मिलाते थे इसको, टक टक टक, ऐसे करते फिर ऐसे मिलाते, आगे भी अंदर भी होता था, उसको ऐसे मिलाते थे ना, तो ना एक ऐसे अजीब सा बन जाता था। ये तो बहुत अजीब सा बन गया, मेरी ज्योमेट्री इतनी अच्छी है नहीं, तो ऐसा करके आता था कि पॉइंट्स को मिलाओ और एक आकृति बना लो, ठीक है कि नहीं? पॉइंट्स को मिलाओ और एक आकृति बना लो, ठीक है ना? तो मेकिंग ज्योमेट्रीज बाय गिवन पॉइंट्स आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, है ना? और मैं कहूँ एक क्वेश्चन, जैसे 2 क्वेश्चन लास्ट की 2 क्लास में आ गए थे हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन इसी क्लास में से आएगा, तो 95% चांस है उसके इस टॉपिक से आने के, यूपीएससी के अंदर या फिर डिफेंस के अंदर, कुछ एग्जाम्स के अंदर, है ना? सर स्टार्ट करते हैं फिर, क्या है ये मेकिंग ज्योमेट्रीज बाय गिवन पॉइंट्स? देखो मैं पहले बात करता हूँ लाइन की, लाइन यानी रेखा। क्या होती है लाइन या रेखा, कोई बता सकता है? सर रेखा की अगर हम बात करें तो सर, अगर हम बात करें रेखा की, तो सर एक तो रेखा होती है, एक रेखा खंड होता है ना अपने पास, ठीक है ना? हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, इतना डीपली नहीं जाएंगे कि सर रेखा क्या होती है, रेखा खंड क्या होता है, समझ में आया नहीं? नॉर्मल बात करेंगे। वैसे तो पता है हमारे को, रेखा एक डायरेक्शन में होती है, रेखा खंड एक फिक्स्ड लेंथ का होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसको छोड़ो, मान लो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है ना? मान लो हमारे पास एक क्या लाइन है, अगर मेरे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है, और बोल दे मेरे को कि इस पॉइंट से कितनी लाइंस खींची जा सकती है ना, इस पॉइंट से गुजरते हुए कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती है, तो मैं क्या बोलूँगा? सर आप एक ऐसे ड्रॉ कर दो, आप एक ऐसे ड्रॉ कर दो, आप ऐसे एक ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे खूब सारी ड्रॉ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो मैं बोल सकता हूँ सर एक, आप लिख लो, अब लिखो यहाँ से केस फर्स्ट, यहाँ पहला बात लगा के लिख लो, ऐसे लगा के लिख लो, एक बिंदु से होकर
एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरी जा सकती है, अनंत रेखाएं गुजारी जा सकती है। एक बिंदु से होकर अनंत, इनफाइनाइट, एक पॉइंट है वहां से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, पास हो सकती है वहां से ना। अच्छा सर ठीक है, एक पॉइंट से तो आपने अनंत बता दी। सर अगर मेरे पास 2 पॉइंट दिए हुए हो, कैसे भी हो वो, मान लो यहाँ पे लिख लेता हूँ दूसरा पॉइंट, ठीक है ना सर, इनसे, हाँ तो इनसे पता, ये लाइन अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूँ, अब इस लाइन के अलावा कोई लाइन खींच सकते हो क्या आप? इस लाइन के अलावा कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या आप? बोलो सर हाँ, ये बात तो समझ में आ गई। अगर 2 पॉइंट अलग अलग है, चाहे से वो इस प्लेन में कहीं पे भी हो, प्लेन के बाहर हो, कहीं भी हो, 2 पॉइंट से होकर कितनी रेखाएं गुजारी जा सकती है, कितनी लाइंस गुजारी जा सकती है? एक लाइन गुजारी जा सकती है, ठीक है कि नहीं है? थोड़ा दिमाग में अगर कंसेप्ट बन गया ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके। अच्छा सर 2 पॉइंट है, 2 की जगह सर 3 पॉइंट, एक ही रेखा, अब सर 3 पॉइंट हो तो 3 पॉइंट होने के लिए तीनों को एक लाइन में ही होना जरूरी है। अगर तीसरा पॉइंट यहाँ हो गया तो फिर 3 पॉइंट से होकर एक रेखा गुजरे नहीं सकती, आपको 2 पॉइंट से ही गुजारनी पड़ेगी। फिर और गुजारनी है तो आप ऐसे गुजार सकते हो, फिर और गुजारनी है तो आप ऐसे गुजार सकते हो। समझ में आएगी नहीं आया? तो सर 3 पॉइंट से, तो फिर अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर का मतलब क्या हो गया? एक रेखा में नहीं है, एक लाइन में नहीं है, 3 अलग अलग टाइप से हैं, तो फिर अलग अलग लाइंस बनेगी कि नहीं बनेगी? तो सर बात समझ में आ गई। अगर आप बोलना चाह रहे हो तो लिख लो यहाँ से, 2 बिंदुओं से लिखो यहाँ पे आप, 2 बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, यूनिक लाइन खींची जा सकती है, यूनिक लाइन बोलते हैं जिसको ना, और एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक ही लाइन या एक ही रेखा बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? 2 पॉइंट से होकर। अब आपके क्वेश्चन क्या आएगा, उस पर बात करते हैं ना। अब आपके जो क्वेश्चन आएगा उस पर बात करते हैं। मान लो आपको 3 पॉइंट दे दिए इसने, 1, 2 और 3, और उसमें बोलेगा आपको, क्वेश्चन में बोलेगा कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर हो जाते तो एक ही रेखा पॉसिबल होती है यहाँ से, इसके अलावा कोई रेखा पॉसिबल नहीं होती। अगर कोई पॉइंट्स, कितने भी पॉइंट्स है, मान लो 1000 पॉइंट है और वो एक लाइन में है, बोल ही रहे हैं ना, एक लाइन में कोलिनियर है, तो केवल और केवल एक लाइन पॉसिबल होगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या देगा कि इफ देयर आर 3 पॉइंट्स, यहाँ पे अगर अपने पास प्लेन में कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स है, और वो कोलिनियर नहीं है, संरेखीय नहीं है, तो कितने रेखाएं गुजारी जा सकती है? ये क्वेश्चन आएगा अपने पास। तो समझ में आई नहीं आई? रेखा गुजारने वाला क्वेश्चन। तो सर आप बताओ, एक रेखा तो ऐसे हो गई, एक रेखा ऐसे हो गई, इसके अलावा कोई बना सकते हो क्या आप? इसके अलावा कोई भी रेखा बना सकते हो क्या? सर नहीं। इसका मतलब सर 3 पॉइंट अगर मेरे पास है तो मेरे पास 3 लाइंस गुजरेगी, नहीं गुजरेगी? तो सर क्या मेरे को याद करना पड़ेगा इस चीज़ को? याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। मान लो 4 पॉइंट हो, तो अगर यहाँ पे एक और पॉइंट हो जाता, कोलिनियर नहीं है, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है इसमें, तो बताओ यहाँ से एक लाइन ये भी गुजर जाती कि नहीं गुजर जाती? एक लाइन ये भी गुजर जाती और एक लाइन, तो बताओ कितनी लाइन हो गई? 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन हो गई कि नहीं हो गई? तो सर अगर 5वां पॉइंट आ जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी क्या? बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। अब इससे भी गुजरेगी, इससे भी गुजरेगी, इससे भी गुजरेगी, इससे भी गुजरेगी, एकदम अजीब सा हो गया कि नहीं हो गया? तो सर हमको तो कोई तरीका बता दो, जिससे हम कर सके डायरेक्ट क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल है ना तरीका। देख माना, जैसे मान लो अब मैं स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ ना, यहीं से अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कितने भी पॉइंट्स दे रखे हो, आपका क्वेश्चन एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? मान लो मेरे पास 6 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स, और ऑल आर नॉट, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी 3 या फिर कोई भी 4 या फिर कोई भी 5, मतलब इसमें कोई भी या कितने भी बिंदु या कोई भी बिंदु सरेखीय नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना, ये जरूर आएगी आपके।
देयर आर नो पॉइंट्स, मतलब कोई भी पॉइंट्स ऐसा नहीं है, नो पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई भी पॉइंट से कोलिनियर नहीं है। 6 पॉइंट है तो 6 के 6 अगर अलग अलग है, नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, तो बताओ 6 के 6 अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 2 2 4 2 6। अब आपको ये एक रेखा में दिख रहे होंगे, लेकिन नहीं है एक रेखा में, ठीक है कि नहीं है? अब इनसे अगर एक रेखा में नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर एक रेखा में हो गया, मान लो 3 पॉइंट एक रेखा में हो गए तो एक ही लाइन खींची जाएगी उससे, 4 पॉइंट एक रेखा में हो गए तो एक ही लाइन खींची जाएगी उससे। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मेरे पास 6 पॉइंट है तो सर क्या मैं बनाने लग जाऊं? मेरे को तो सर समझ में नहीं आ रहा, बनाने क्या लग जाऊं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। अब देख इधर, अगर तेरे को एक लाइन बनानी है, अगर तेरे को एक लाइन बनानी है तो कंसेप्ट क्या है? 2 पॉइंट चाहिए तेरे को, 2 पॉइंट। तो सर आप क्या कहना चाहते हो कि अगर 6 पॉइंट में है, मेरे को कोई भी 2 पॉइंट लेने हैं और उनसे रेखा गुजार देनी है? समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, कोई भी 2 पॉइंट लेने के तरीके, केवल लेना है हमको, केवल लेना है। तो क्या करना है? कलेक्ट करना है। कितने पॉइंट कलेक्ट करने हैं? 6C2, 6C2। इसका मतलब क्या हो गया? सर मेरे पास अगर 6 बिंदु है तो उनमें से 2 सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए मेरे पास? 6C2। इसको सोल्व करने का तो आपको पता है, मैंने बताया था NC2 कैसे सोल्व होता है, n × n-1/2। आपको पता है ये चीज़। अब मैं बार बार पूरा सोल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था 6 × 5/2। 15 लाइन आ गई कि नहीं आ गई? बताओ 15 लाइन्स आ जाएगी नहीं आ जाए? यहाँ पे 6 की जगह मैं 8 भी दे सकता हूँ, 10 भी दे सकता हूँ, 20 भी दे सकता हूँ, 30 भी दे सकता हूँ, कितना भी दे सकता हूँ। आपको केवल और केवल क्या करना है? उनमें से 2 बिंदु सेलेक्ट करने हैं कि नहीं है? तो बताओ रेखा गुजारने के लिए, लाइन गुजारने के लिए मेरे को कितने बिंदु सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 2। और 2 बिंदु सेलेक्ट करो और आंसर निकाल लो। बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या इस चीज़ में? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो सर इसका मतलब ये हो गया, मेरे पास मान लो n पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? n पॉइंट्स है। और उनसे मेरे को, अगर उनमें से कोई भी क्या नहीं है? कोलिनियर नहीं है। कितने भी पॉइंट सब अलग अलग है, कोलिनियर नहीं है। तो मेरे को अगर मेरे को नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है, नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है, नंबर ऑफ रेखाओं की संख्या निकालनी है, तो NC2 हो जाएगा। बिल्कुल NC2 आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ आंसर आया कि नहीं आया? इजी सा मामला है कि नहीं है? बहुत इजी काम है, PNC का वो काम बहुत इजी है। होवा बनाते रहते हैं बस, ये नहीं आया वो नहीं आया, सर अब की बार तो सी सेट खराब आ गया ना। भाई लोग बात ये है, सी सेट का पेपर पास करना बहुत इजी है। अब मेरे को पता है ये बात बोलते ही मेरे को जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लड़के हैं या फिर और भी जो लड़के हैं जिनका मैथ वीक है, वो मेरे को गालियाँ देना स्टार्ट कर देंगे मन ही मन में। ये सर ये क्या बोल रहे हो सर, सी सेट निकालना कितना हार्ड है, आपने देखे नहीं क्या क्वेश्चन? देख भाई, अब की बार जो पेपर आया यूपीएससी का, ठीक है हार्ड पेपर मानते हैं थोड़ा सा, लेकिन हमने जो वीडियोस डाली है उसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कराया। लेकिन सर आपको तो आता है, आप तो पहले सोल्व कर लेते हो, फिर उसके बाद में हम तो वहाँ पे जाके सोल्व करते हैं। देख भाई कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है आपको? वैसे तो यूपीएससी सरप्राइज़ देती है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको यूपीएससी सी सेट का पेपर क्वालिफाई करना है तो आप मैथ को इग्नोर नहीं कर सकते। पहले मैथ को इग्नोर करके कर सकते थे, क्योंकि अब मैथ के साथ रीजनिंग भी हार्ड आ रही है और जो कॉम्प्रहेंशन आते हैं वो भी हार्ड आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? तो आपको मैथ को इग्नोर नहीं करना। और मैं कहूँ आपको केवल 3 चैप्टर तैयार करने हैं। हालांकि बाकी चैप्टर्स भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ के चले जाओ, लेकिन जो लास्ट के 3-4 साल का ट्रेंड है ना, हालांकि ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी एक मतलब अगर बात करूं, कितना भी चेंज हो, अगर आपको यूपीएससी सी सेट का पेपर निकालना है, आपको 3 टॉपिक तैयार करने हैं, PNC, प्रोबेबिलिटी और नंबर सिस्टम। PNC, प्रोबेबिलिटी और नंबर सिस्टम। मैं नहीं बताऊंगा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपको पता है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन PNC के, 4 से 5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के और 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के। तो कम से कम 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं मैथ के अंदर। बाद में अगर थोड़े बहुत, अगर आपका परसेंटेज ठीक है या फिर कोई और कोई इंटरेस्ट वाला टॉपिक ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन वहाँ से सोल्व हो जाएंगे। आप 15 क्वेश्चन अगर मैथ में अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो मोर देन इनफ है। 15 क्वेश्चन मैं क्या ही बोलूँ, 15 क्वेश्चन अगर मैथ में जो लड़का सही अटेम्प्ट कर देता है, और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास की है PNC प्रोबेबिलिटी की, तो 15 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बाकी आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो समझदार तो हो ही,
सही गलत तो आपको पता है ना। अपनी गलतियां पहचान लो और गलतियां पहचान के उस पर लग जाओ। सर ये बात तो ठीक आ गई, लेकिन अगर हमको कुछ पॉइंट्स, अब क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइप, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, अब अगला टाइप का क्वेश्चन क्या होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, मेरे को पढ़ने दो, चलो ठीक है पढ़ते हैं ना, ठीक है। इसमें बोला हुआ जैसे, अब मान बात करते हैं, देखो इसमें बोला हुआ कि 10 पॉइंट्स अपने पास, 10 पॉइंट्स हैं अपने पास, ठीक है। कितने पॉइंट्स हैं? 10 पॉइंट्स है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखवाने में कोई टाइम मतलब है नहीं। और इसमें से बोला हुआ है कि इसमें से 10 पॉइंट्स हैं और इनमें 5 पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर है, समझ में आएगी नहीं है? 5 पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया? सरेखीय है। कोई प्लेन है जिसके अंदर, प्लेन के अंदर कितने पॉइंट्स हैं? 10 पॉइंट्स हैं और 10 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट कोलिनियर है, सरेखीय है। तो कितनी लाइन खींची जा सकती है? सर आप अगर बात करो ये क्वेश्चन करने की, आप आंसर निकाल सकते हो इसका। मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को कुछ ही नहीं करना, मेरे को अगर मान लो ये यहाँ से ये लाइन हटा दूँ मैं, और मैं बोल दूँ कि 10 पॉइंट आपके पास कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स सरेखीय या कोलिनियर नहीं है, तो आप क्या करोगे? सर 10 पॉइंट है, आंसर निकालेंगे 10C2, मस्त एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट सर इसने बोल दिया 5 पॉइंट कोलिनियर है, इन 10 पॉइंट्स में से, इनमें 10 पॉइंट में 5 पॉइंट कोलिनियर है, तो सर इनमें वो भी शामिल हो गए, सर इनमें वो भी शामिल हो गए जो पॉइंट कोलिनियर है। और 5 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो सर 5 पॉइंट से तो सर केवल और केवल 1 2 3 4 5 पॉइंट से तो केवल और केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। 5 पॉइंट से तो केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। आपने तो पूरे के पूरे शामिल करवा दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कुल या टोटल लाइंस, टोटल लाइंस हो गई कि नहीं होगी? अब मैं इनमें से क्या करता हूं, इनमें से वो माइनस कर देता हूं जो उन 5 पॉइंट से बन रही थी। मान लो ये 5 पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं होते तो इनसे कुछ रेखाएं बनती और वो रेखाएं इसमें शामिल हो चुकी। तो मैं क्या करता हूं, उन 5 बिंदुओं से जितनी भी रेखाएं बन सकती है वो मैंने माइनस कर दी। तो माना कि मेरे पास फिर 5 बिंदुओं से जितनी भी रेखाएं बन रही थी उनको मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो बताओ वो सारी माइनस हो गई। लेकिन सर एक बात बताओ, उन 5 पॉइंट से एक रेखा तो बन रही है कि नहीं बन रही? एक लाइन तो बन रही है कि नहीं बन रही? तो बताओ +1 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझ में किस किस के आ गई ये चीज़? अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना तो कंसेप्ट लाइन का क्लियर है। मैंने क्या किया, टोटल पॉइंट से जितनी भी रेखाएं बन रही थी वो बना ली। लेकिन फिर मैंने आगे बढ़ा, सर इनमें से 5 पॉइंट तो कोलिनियर है, सरेखीय है, तो उन 5 पॉइंट से जो आपने बना दी यहाँ पे वो माइनस कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ गया। लेकिन सर एक बात बताओ, उन 5 पॉइंट से उन एक लाइन तो खींची जा रही है कि नहीं खींची जा रही है? तो 1 आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब सर आप जनरल आंसर समझ में आ गया नहीं? इसका आंसर निकाल सकते हो आप। अब मैं इसका आंसर निकालना नहीं बताऊंगा आपको। 5C2 कितना होता है, 10C2 कितना होता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये सब आपको पता हुआ है ना। तो सर इसका मतलब अगर हम जनरल बात करें, मेरे पास n पॉइंट्स हैं, अगर n पॉइंट्स हैं जिनमें m पॉइंट्स कोलिनियर है, m पॉइंट्स से कोलिनियर है, मेरे पास n पॉइंट्स हैं जिसमें से m पॉइंट्स कोलिनियर है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएगी? NC2। ये तो टोटल, इनमें से माइनस करना पड़ेगा जो m से बन रही है क्योंकि ये कोलिनियर है, +1 जो उन एक से गुजर रही है कि नहीं गुजर रही। बताओ ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? NM आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये उतार लिया होगा आराम से, आप पॉज करके उसको उतार सकते हो, ठीक है ना। मैं मिटा देता हूँ इसको ना। तो सर ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अब आप कुछ भी बोलो, जल्दी जल्दी हम आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा मैं बोलता हूँ 16
16.8 कोलिनियर, मतलब 16 पॉइंट है जिनमें से 8 कोलिनियर है, 16 पॉइंट है जिसमें से 8 कोलिनियर है, 16 पॉइंट है जिसमें से 8 कोलिनियर है। 16C2 माइनस 8 से जितनी बन रही थी प्लस 1। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ गई। अब मैं एक लास्ट चीज़ और बता देता हूँ, लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम कर सकता है अगला ना। क्या बोलेगा? मेरे पास 15 पॉइंट है जो नॉन कोलिनियर है, जो नॉन कोलिनियर है। इसके 15 के अलावा मेरे पास 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट है जो कोलिनियर है। सर इसका मतलब ये हमारा वही क्वेश्चन हो गया। देखो क्या है, 15 पॉइंट है जो नॉन कोलिनियर है, पूरे के पूरे अलग अलग है, लेकिन इनमें से 7 पॉइंट कोलिनियर है। इनमें से नहीं, अलग से, अलग से। ये पॉइंट्स क्या हैं? अलग से। तो सर ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना अपना। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 15 और 7 22, इन 22 में से 7 क्या हैं? कोलिनियर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 22C2 माइनस 7C2 प्लस 1। कोई डाउट? इससे ज़्यादा आपके लाइन का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे ज़्यादा फिर आपका लाइन का क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलो जी फिर एक क्वेश्चन कर देते हैं ना, एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो, लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ, आप भी लिखो। ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट्स में बताना। इस क्वेश्चन को तो कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन बताना कमेंट्स में ना। देयर आर 10 पॉइंट्स, देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, यानी एक तल के अंदर कितने बिंदु हैं? 10 बिंदु हैं। ऑफ विच जिनमें से 9 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 9 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोई भी 3 पॉइंट क्या नहीं है? संरेखीय नहीं है। इफ लाइन्स आर फॉर्म्ड जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, इफ लाइन्स आर formed, if lines are formed joining these points, find the maximum number of intersection, find the maximum number of find the maximum number of these points, these lines. Number of intersection, sorry, number of intersection. हिंदी मीडियम वालों क्या बोलना चाह रहा है? एक तल में कितने बिंदु है? 10 बिंदु है, जिनमें से कोई भी 3 क्या नहीं है? कोलिनियर नहीं है। जिनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोई भी एग्जाम में डायरेक्ट आ गया तो मेरे को कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं होगी, सरप्राइज नहीं होगा ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना। हिंदी मीडियम वालों समझ लो इस क्वेश्चन को। देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, एक तल में 10 बिंदु हैं। ऑफ विच जिनमें से नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई भी 3 संरेखीय नहीं है, मतलब सब अलग अलग है। ठीक है कि नहीं है? इफ लाइन्स आर फॉर्म्ड जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, अगर यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? इफ लाइन्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। सर इसका मतलब कितना हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ लाइन इनको ज्वाइन करके मैं लाइन बनाऊं तो कितना हो गया? 10C2। इतने से तो ये लाइन्स आ गई कि नहीं आ गई मेरे पास? ये मेरे पास लाइन्स आ गई कि नहीं आ गई? ये लाइन्स आ गई। इसका आंसर कितना आ गया बता दो? मैं आंसर बताऊंगा 45। बोलो सर कैसे आया? 10 × 9/2 × 1। कैसे? 10C2 को निकालने का तरीका है, पिछली क्लास में जाके आराम से इसको सीख लो, ठीक है ना। 45 मेरे पास आ गए, 45 मेरे पास आ गए। 10C2 को निकालने का तरीका आपको मालूम है, मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले। 45 लाइन्स आ गई। अब इसने क्या पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ दीज लाइन्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स। समझ में आया कि नहीं आया? इन 45 लाइन्स से कितने इंटरसेक्शन पॉसिबल हैं? इंटरसेक्शन मतलब अगर एक दूसरे के ऊपर से जाती है तो पॉइंट आ रहा है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
बात समझ में आ गई। तो सर इस चीज़ को कैसे करें? तो सर इस चीज़ को करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपने क्या कर लिया, लाइंस निकाल ली कि नहीं निकाल ली। अगर आपके पास 3 लाइन है मान लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये लाइंस जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उतना पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया। तो सर ये 2 लाइन होती है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं ना, तो ऐसे निकाल लो कि 2-2 के कितने जोड़े बनेंगे। अगर मान लो एक जोड़ा ये बन रहा है तो ये पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया इंटरसेक्शन वाला, एक जोड़ा ये बन रहा है तो एक पॉइंट ये हो गया कि नहीं हो गया इंटरसेक्शन वाला, एक जोड़ा ये बन रहा है तो ये पॉइंट हो गया ही नहीं हो गया। इसका मतलब सर इंटरसेक्शन के लिए मेरे को कितनी लाइन चाहिए, देखो 2 लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले तो आपको पॉइंट्स दिए हुए थे, वहां से आपने लाइन्स निकाली, तो आपको 10 पॉइंट दिए हुए थे, तो लाइन्स आ गई 45। अब 45 लाइन में से इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं मेरे को, तो बताओ कितनी लाइंस इंटरसेक्ट करती है, 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती। तो मैं बोल रहा हूँ कि सर इसका मतलब तो हो गया 45 में से 2 लाइन चूज कर लो कोई भी, ये आंसर क्या हो जाएगा अपना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने आ गए, 45C2, 45 टोटल लाइन्स है, और 45 लाइन में से कोई भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो 2 लाइन कितनी तरीके से चूज की जा सकती है। मान लो इस 3 पॉइंट में यहाँ पे 3 लाइन है अपने पास, मैक्सिमम, इसने क्या बोला है मैक्सिमम। हालांकि अगर कोई बोलेगा सर एक काम करो ना, 1 2 ये लाइन यहाँ से, ये लाइन यहाँ से, और तीसरी लाइन मान लो कम से कम तो कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम की बात करनी है ना, तो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम तो ये 3 ही होंगे ही नहीं होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हो गया सर, मैक्सिमम के लिए मेरे को 2 लाइन चूज करनी पड़ेगी, और 2 लाइन वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब मेरे को कितने जोड़े बनेंगे, 2-2 के कितने जोड़े बनेंगे, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और ये अपने पास आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, समझ में आएगी नहीं है बात, मिटा देते हैं। चलो ये क्वेश्चन जिस चीज़ के समझ में आ गया ना, वो एक क्वेश्चन लिखो जो मेरे को कमेंट्स में बताना कितना आंसर आया। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। देखो क्या क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मिनिमम तो बहुत, मिनिमम का आंसर नहीं निकाला जा सकता है ना, मैक्सिमम की बात करते हैं, मिनिमम तो 0 होगा, फिर और क्या होगा। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 6 सर्कल्स। ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है हिंदी मीडियम वालों कि 6 सर्कल है अपने पास, 6 सर्किल है, उनसे आपस में जब इंटरसेक्ट करेंगे, कैसे इंटरसेक्ट करते हैं सर, एक तो ऐसे भी कर सकता है 1 पॉइंट पे, सर ऐसे भी कर सकता है 2 पॉइंट पे। आपको मैक्सिमम की बात कर रहा है तो आपको 2 पॉइंट पे कट करवाना है नहीं करवाना, बस इतना ही बताऊंगा, आगे आप आंसर बताओगे। तो आज का मतलब क्या हो गया कि ये 6 पॉइंट अधिकतम कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और नहीं आए तो फिर ये बता देना सर नहीं हुआ, आप हमको बता दो। अब बात करते हैं एक यूपीएससी में आया हुआ जो क्वेश्चन है उसकी, और यूपीएससी 2023 का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, यूपीएससी 2023 का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है सी सेट का, और इसी कंसेप्ट के ऊपर आया हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लिखो इस क्वेश्चन को और करो, फिर मैं करवाता हूँ आपको ना। लिखो ABCD कोई वर्ग है, कोई वर्ग है, कोई वर्ग है, AB और CD प्रत्येक पर 2 बिंदु चुने जाते हैं, 2 बिंदु और BC और DA प्रत्येक पर
दो बिंदु चुने जाते हैं। इन 6 बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को लेकर कितने त्रिभुज, अच्छा ये क्वेश्चन तो अगला थोड़ा सा आगे का हो गया ना, कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। ये तो थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन हो गया, उतार लो इस क्वेश्चन को ना। यूपीएससी सी सेट 2023 का क्वेश्चन है, उतार लिया होगा मेरे हिसाब से आपने ना, मैं इसको मिटा देता हूँ। सर आपने लाइन तो बता दी बट आपने त्रिभुज तो बताया ही नहीं, ट्राइंगल तो बताया ही नहीं। सर आपने लाइन तो बता दी लेकिन ट्राइंगल तो बताया ही नहीं, त्रिभुज तो बताया ही नहीं। बताने वाली कोई चीज़ है क्या? त्रिभुज बताने वाली कोई चीज़ है क्या रे भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर त्रिभुज को बताने की जरूरत नहीं होती। कैसे? क्यों सर त्रिभुज को बताने की जरूरत क्यों नहीं होती? त्रिभुज को बताने की जरूरत क्यों नहीं होती? भाई त्रिभुज को बताने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि हमको पता है अगर मेरे पास पॉइंट्स हैं तो अगर मेरे को ट्राइंगल बनाना है तो मेरे को 3 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मेरे को क्या करने पड़ेंगे? 3 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। लिख लो, नोट लगा के लिखो। त्रिभुज का निर्माण करने के लिए फॉर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल वी नीड, हमें आवश्यकता होती है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 असरेखीय बिंदुओं की, 3 असरेखीय बिंदुओं की। कैसे सर? अगर मान लो 3 बिंदु यहाँ से, मान लो ये बिंदु यहाँ पे इस पे ना होके इसी रेखा पे होता तो बताओ तीनों एक पॉइंट एक रेखा पे हो जाते कि नहीं हो जाते? और ये ट्राइंगल नहीं बनता। इसका मतलब तीनों पॉइंट मेरे को, ये जो वाला पॉइंट है ना मेरे को यहाँ पे चाहिए, अलग चाहिए, नॉन कोलिनियर चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है। अच्छा अब बात करते हैं आगे। अब सर कोलिनियर हो तो आगे की बात करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को कर लेते हैं जो यूपीएससी सेट में आया हुआ है ना। ये क्या बोला हुआ है? एक स्क्वायर है, वर्ग है ना, स्क्वायर है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। इसमें बोला हुआ है ए बी और सी डी पर एक बिंदु है। कोई भी बिंदु ले लो, ए बी और सी डी पर एक बिंदु है, और बी सी और डी ए पर कितने थे बिंदु है? बी सी और डी ए पर 2 बिंदु हैं। इसमें मेरे को ये बात बताना, इसने बोला है कि इन बिंदुओं से कितने ट्राइंगल फॉर्म किए जा सकते हैं। मेरे को एक बात बता दो आप, मेरे को एक बात ये बता दो कि अगर यहाँ पे मैं कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर दिख रहे हैं क्या आपको? कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर आपको नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे? मतलब सर ये सभी पॉइंट्स 2 पॉइंट तो हो सकते हैं और होंगे ही। 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे, 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे क्योंकि उनसे एक रेखा खींची जा सकती है। तो ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। इन सब से मेरे पास ट्राइंगल्स बनेंगे। तो बताओ इन सब से ट्राइंगल्स कैसे बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 6 सी 3, 6 सी 3, 6 सी 3। इसमें कोई आंसर में डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है सर। 6 में से कोई भी 3 बिंदु सेलेक्ट कर लो, कितना आंसर आ जाएगा सर? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3। सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। इससे ये कैंसिल आउट हो गया।
फैक्टोरियल 3 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 5 चौके 20 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 20 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? कोई गिनने बैठ जाएगा इसको? सर ये 2 पॉइंट को ले लेता हूँ, 1 2 3 4, 4 हो गए सर। अब इससे ये तो बन गया, अब इसको लेके इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं नहीं बना सकता 20 पॉइंट्स, है ना? समझ में आएगी नहीं है? 20 ट्राइंगल्स में नहीं बना सकता, इसमें आपको आंसर आ गया होगा। तो सर इसका मतलब, आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास n पॉइंट्स हैं, मेरे पास n पॉइंट्स हैं, तो आपने लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चूज किए थे और यहाँ पे पॉइंट कितने चूज करने पड़ेंगे आपको? 3। इफ नो 3 आर कोलिनियर, मतलब कोई भी 3 क्या नहीं है? कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ से NC3 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट नहीं है। सर कोलिनियर हो तो क्या करना पड़ेगा? सर कोलिनियर हो तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं लिखवा देता हूँ आपको, ये तो समझ में आ गया होगा आपके। अगर कोलिनियर हो तो ट्राइंगल कैसे बनेंगे? मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, उसी से समझाऊंगा ना। क्वेश्चन लिखो, उसी से समझते हैं ना। लिखो, इन ए प्लेन, क्वेश्चन लिखो, इन ए प्लेन। अरे हिंदी मीडियम वालों परेशान मत होना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी उसमें नहीं लगा रहा कि हिंदी से इंग्लिश बनाऊँ, इंग्लिश से हिंदी बनाऊँ, फिर लिखूँ, फिर लेके आऊँ, फिर आपको मैं आपको डायरेक्ट, अगर मेरे पास इंग्लिश में तो इंग्लिश में, हिंदी में तो हिंदी में लिखूँगा, फिर आपको बोल के उसको समझा दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो, इन ए प्लेन देयर आर 5 स्ट्रेट लाइन, देयर आर 5 स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट lines. In a point there are 5 straight lines which will pass through a given point, which will pass through a given point, which will pass through a given point. 6 others which all pass through another given point, and 7 other which all pass through a third given point। पहले यहां तक समझो एक बार। एक प्लेन में क्या है? 5 स्ट्रेट लाइन है, 5 स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है। 1 2 3 4 5 एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। फिर इसमें बोला हुआ है कि 6 अदर है, 6 अदर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अदर है, ये एक पॉइंट से पास हो रही है। फिर ऐसे ही मेरे पास एक 7 का और है, ठीक है कि नहीं है? 7 का और है, वो एक पॉइंट से पास हो रही है। इतना बोला हुआ है इस चीज़ में, इतने में कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। ये लाइंस बहुत बड़ी बड़ी होती है, ये छोटी छोटी लाइन नहीं होती है ना। आगे मैं इसको मिटा के लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या है? सपोजिंग no 3 lines intersect at any point and no two are parallel, and no two are
पैरेलल। ये क्वेश्चन तो भाई भारी पड़ जाएगा थोड़ा सा ना, नहीं पड़ेगा। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स formed by the intersection of straight lines। इस क्वेश्चन को एक बार आप उतार लिया तो आप रहने दो, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। सपोजिंग नो 3 लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट एंड नो 2 लाइन्स आर पैरेलल, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। इसको करना आप और मेरे को इसका आंसर बता देना, है ना। ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन हो गया। इससे पहले जो अपन लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसमें तो हमने पॉइंट्स की बात कर रहे थे और यहाँ पे क्या किसकी बात आ गई, यहाँ पे लाइंस की बात आ गई। पहले पॉइंट्स वाली कंप्लीट करते हैं ना, वो क्वेश्चन नहीं है, मैंने सोचा वही क्वेश्चन होगा ना। जैसे मान लो मेरे पास n पॉइंट्स हैं, तो उससे ट्राइंगल्स कितने हुए, NC3। इन n पॉइंट्स में m पॉइंट्स कोलीनियर है, m पॉइंट्स कोलीनियर है। तो सर ये m पॉइंट्स कोलीनियर है तो यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा, लेकिन आपने बना दिया तो जो बने वो माइनस कर दो, MC3, जैसा कि आपने लाइंस माइनस की थी। लेकिन सर लाइंस में आपने +1 भी किया था, यहाँ पे +1 करोगे क्या जी? यहाँ पे +1 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे यहाँ पे +1? क्योंकि सर अगर मेरे पास 3 पॉइंट है तो उनसे एक लाइन तो खींची जा सकती है, एक ट्राइंगल नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वहां पे जब आप 3 पॉइंट्स को बोल रहे थे उनसे एक लाइन खींची जा रही थी, यहाँ पे एक भी ट्राइंगल नहीं बनाया जा सकता। तो टोटल जितने भी बन रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बात समझ में आएगी नहीं आई? जैसे मैं मान लो मेरे पास 10 पॉइंट है, उनमें से 4 कोलीनियर है, 4 क्या है, कोलीनियर है। तो इनसे कितने ट्राइंगल बन जाएंगे भाई? इनसे कितने ट्राइंगल बन जाएंगे? मैं टोटल बना लेता हूँ 10C3 माइनस, उनमें से माइनस कर देता हूँ जो उन 4 से बन रहे हैं। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई डाउट आई क्या? कोई डाउट नहीं आई। अब आप कहो तो उस क्वेश्चन को मैं अभी करवा दूं जो अभी आपके था, या आप कहो तो मैं आपको उसका कंसेप्ट समझा दूं और आप उसको कर लोगे। बताओ। कैसे सर? मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ इस चीज़ का, ठीक है? आप इस चीज़ कंसेप्ट में बता देता हूँ आपको और आप इस चीज़ को मेरे को करके बता देना, ठीक है? जैसे मान लो मेरे पास 3 लाइन है और वो एक ही पॉइंट से गुजर रही है, तो बताओ ट्राइंगल कितना बनेगा? ट्राइंगल बनेंगे सर 0। कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। मेरे को क्या करना है? 3 लाइन को इंटरसेक्ट करवाना है। 3 लाइन को इंटरसेक्ट करवाओगे तो जितने पॉइंट्स आएंगे उनसे 3 पॉइंट्स आएंगे, फिर उनसे एक ट्राइंगल बनेगा। तो ये ट्राइंगल बना, ऐसे ट्राइंगल बनता है लाइंस के इंटरसेक्शन से। लाइंस के इंटरसेक्शन से ऐसे ट्राइंगल बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? इससे ट्राइंगल नहीं बन रहा। आपको उस लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको जो मैंने बताया था, मैं वापस पढ़ता हूँ आपको। उसमें आपको 5 स्ट्रेट लाइन दी हुई है जो केवल एक पॉइंट से पास हो रही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है? ये ए पॉइंट से पास हो रही है, इनसे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, 0 ट्राइंगल बनेंगे इनसे। फिर दूसरी लाइन्स हैं जो किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रही है, 6 लाइन्स है अपने पास। फिर तीसरी कोई लाइन है, वो कितनी है? 7 लाइन है। तो अगर मैं केवल इन 5 लाइन से देखूँ तो कितना ट्राइंगल आएगा? 0। केवल इन 6 लाइन से देखूँ तो कितना ट्राइंगल आएगा? 0। केवल इन 7 से देखूँ तो कितना ट्राइंगल आएगा? 0। लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल से बताओ आएगा कि नहीं आएगा? कैसे आएगा सर? हमको तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो। एक बात बता, भूल जा तू सब कुछ, एक बात बता मेरे को, एक कितनी लाइन चाहिए तेरे को? एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितनी लाइन चाहिए तेरे को? 3 लाइन चाहिए। इतनी यहाँ पे तो अंबार लगा हुआ है लाइनों का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछा है ना इसने? हाँ, ट्राइंगल्स पूछा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड। तो भाई एक बात बता दे मेरे को, और इसने बोला भी है कि कोई लाइन से पैरेलल नहीं है। देखो पैरेलल लाइंस होती है, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो इसने पहले बोल दिया कि कोई भी 2 लाइन पैरेलल नहीं है,
और इसने एक और बात बोली है, नो 3 लाइन्स इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। इन तीन, अगर इसमें से बात करूँ, इसमें से बात करूँ, इसमें से बात करूँ, तो इनकी कोई भी लाइन ऐसी नहीं है कि कोई एक ही पॉइंट पे कनेक्ट करे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं वापस से समझा देता हूँ इस चीज़ को, समझ में आ गया होगा इतनी देर में। ये ऐसे बोल रहा है कि ये 5 लाइन है वो एक पॉइंट से गुजर रही है, फिर 6 लाइन है वो एक पॉइंट से गुजर रही है, और 7 लाइन है वो एक पॉइंट से गुजर रही है। अब आपको बोल रहा है कि इनमें से और इनमें से कोई भी 2 लाइन पैरेलल नहीं है, इनमें से और इनमें से कोई भी 2 लाइन पैरेलल नहीं है, इसमें से पैरेलल नहीं है। साथ में क्या है, साथ में ये बोल रहा है कि इनकी और इनकी और इनकी तीनों लाइन एक पॉइंट पे, केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। मतलब इंटरसेक्ट तो कर रही है लेकिन 3 लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। आपको क्वेश्चन में लिखवाया हुआ है कि नहीं लिखवाया हुआ है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मेरे को ट्राइंगल बनाना है तो सर ट्राइंगल बनाने के लिए मेरे को 3 लाइन चाहिए। आपके पास है कितनी? सर मेरे पास है 5, 6, 11 और 7, 18। मेरे पास 18 लाइन है, तो मैं बोल दूंगा 18 लाइन से मेरे पास ट्राइंगल बनेंगे 18C3। सर मत बोलो सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, अरे कुछ ही नहीं है, मेरे पास 18 लाइन है, उनमें से 3 लाइन को चूज करना है। 3 लाइन को चूज करूंगा तो मेरे पास ट्राइंगल बन जाएंगे, लेकिन उसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा सर? उन 5 लाइन से जो बन रहे हैं ट्राइंगल, क्योंकि वो 5 लाइन से 0 ट्राइंगल बन रहा है। इसका मतलब 5 से जो भी ट्राइंगल बन रहे हैं वो माइनस कर दो। अच्छा सर फिर वो 6 वाला भी माइनस करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। 7 वाला भी माइनस करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। इसका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसको आंसर सोल्व करके आप आंसर बता देना मेरे को, ठीक है कि नहीं है? तो बताओ, मैं आप आज की क्लास का बात करूं तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया हमने? लाइंस बनाना, ट्राइंगल्स बनाना। लाइंस कैसे बनती है? 2 पॉइंट से बनती है। ट्राइंगल्स कैसे बनते हैं? 3 पॉइंट से बनते हैं या फिर 3 लाइन से बनते हैं। तो 3 लाइन से बना के दिखा दिया। अगर यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए थे तो पॉइंट से भी बना के आ जाता कि नहीं आ जाता? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लाइंस और पॉइंट्स में क्या अंतर आता है ट्राइंगल में? अगर पॉइंट्स एक रेखा में हो, सरेखीय हो, कोलिनियर हो, तो ट्राइंगल नहीं बनता। अगर लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है 3 से ज़्यादा, तो फिर बाद में पॉइंट यहाँ पे 3 से ज़्यादा कर रही है, तो फिर बाद में ट्राइंगल नहीं बनता। इसका मतलब यही चीज़ यहाँ पे होगी, पॉइंट ही यही है। उसमें कोलिनियर बोलते हैं, और उसमें एक पॉइंट से गुजरने वाले को क्या बोलते हैं? उसको मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। एक ही पॉइंट से गुजरने वाले को क्या बोलते हैं? सरेखीय, एक पॉइंट से गुजरने वाले को कुछ बोलते हैं ना, मेरा वर्ड फिसल रहा है उस ज़ुबान से। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़, है ना? अच्छा सर आपने वो उसका बता दिया था, एक बार रिवाइज कर देता हूँ, एक जगह लिख लेता हूँ। सर पॉइंट्स की बात कर रहे हो, MC2, अगर कोई कोलिनियर है तो -MC3, सॉरी ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं ना, तो सर NC3 -MC3 +1 नहीं करेंगे क्योंकि ट्राइंगल नहीं बनेगा। सर लाइंस अगर बना रहे हैं, लाइंस से ट्राइंगल बना रहे हैं, तो कितनी लाइन चाहिए मेरे को? n में से 3 लाइन चाहिए, माइनस वो लाइनें माइनस हो जाएगी जो क्या है, एक ही पॉइंट पर। बात मेरे हिसाब से समझ में आ रही है। और कोई इधर भी हो रहा है तो इधर भी -PC3 या आगे जितनी भी वो माइनस करते जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक स्पीड में एक क्वेश्चन कर दो। 3 लाइन 5 लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है, 7 लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है ना, और 10 लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है। आपको बोला हुआ है कि इनमें से कोई भी पैरेलल नहीं है, और साथ में क्या बोला हुआ है? इनमें से कोई भी आपस में एक ही पॉइंट पे कनेक्ट नहीं हो रही 3 लाइनें, कोई भी 3 लाइन इनकी एक ही पॉइंट पे प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछे हैं तो बताओ, टोटल देख लो 22C3 माइनस इनसे जो ट्राइंगल बन रहे हैं 5C3, इनसे जो ट्राइंगल बन रहे हैं 7C3, इनसे जो ट्राइंगल बन रहे हैं 10C3। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ ट्राइंगल भी बन गए नहीं बन गए? अपने ट्राइंगल भी बन गए कि नहीं बन गए? बन गए। एक क्वेश्चन देखते हैं जो CSET 2022 में आया हुआ है ना, UPSC CSET 2022। क्वेश्चन क्या है? लिखो, किसी वृत्त पर
एक समान दूरी वाले 8 बिंदु है। कितने बिंदु है? 8 बिंदु हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष एवं व्यास को एक भुजा लेकर कितने समकोण त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? इसका आंसर निकालो जो ये यूपीएससी 2022 में आया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वालों, एक अपने पास क्या है? सर्कल। एक अपने पास क्या है? सर्कल। उस सर्कल के ऊपर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट है। 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट है। इन बिंदुओं को शीर्ष एवं व्यास को एक ना भुजा लेकर कितने समकोण त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? कितने समकोण त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, कितने राइट एंगल ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं ना। अब इससे कोई ये क्वेश्चन है ना, आपका कोई भी फॉर्मूले से नहीं होगा, आपको कंसेप्ट बनाना पड़ेगा कि 3 पॉइंट वाला कंसेप्ट। बोलो सर इसमें देखो काफ़ी सारी है ना वो बना दी, कंडीशंस दे दी। पहली बात तो 8 पॉइंट इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। इक्विडिस्टेंट होने का मतलब फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सर 8 पॉइंट इक्विडिस्टेंट कैसे बनाए इसके ऊपर? 8 पॉइंट इक्विडिस्टेंट मान लो, जैसे एक लाइन तो ये खींची आपने, एक लाइन ये खींची, बताओ 1 2 3 4 पॉइंट इक्विडिस्टेंट हो गए कि नहीं हो गए? इतनी दूरी है, इसमें भी इतनी दूरी है, इसमें भी। इसमें बस यही गेम है, यही चीज़ नहीं समझ में आई बच्चों के कि 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट कैसे बनाएं। आपको हर कोई पॉइंट नहीं बनाना, आपको इक्विडिस्टेंट पॉइंट बनाने हैं। फिर आप क्या करते हो? एक लाइन इधर से खींच देते हो, एक लाइन इधर से खींच देते हो, तो एक पॉइंट तो ये, एक पॉइंट 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 ये। सर आपको क्या पता चला कि ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऐसे ही बनेंगे? देख इधर पूरा सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। समझ में आएगी नहीं? सरकमफ्रेंस कितनी होती है? परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। उसको अपन को डिवाइड करना है, कितने कितने पॉइंट है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे को कितने पॉइंट से डिवाइड करना पड़ेगा? 8 से। तो बता पाई आर बट्टे 4 हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आएगा नहीं आया? पाई आर बट्टे 4 हो गया कि नहीं हो गया? अब पाई आर बटे 4, या फिर मैं इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझूं कि 2 पाई आर के 8 भाग करने हैं। तो बताओ अगर 4 भाग करने होते तो ये हो गए, अब 8 भाग करने हैं तो इन एक भाग के 2 भाग करने पड़ेंगे, ये नहीं करने पड़ेंगे। तो ये 8 पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए? खास बात क्या रहेगी, ये जो पॉइंट होंगे ना वो सारे के सारे किससे गुजरेंगे? व्यास होगी कि नहीं होगी? ये एक व्यास होगा कि नहीं होगा? व्यास होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताओ मेरे को, अगर ये व्यास को एक भुजा लेके, मान लो इस व्यास को मैं एक भुजा ले लूँ, इस व्यास को अगर एक भुजा ले लूँ तो कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन सकते हैं? आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोई भी सर्कल में जो व्यास होता है, व्यास का मतलब क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर से किसी भी बिंदु, बाकी सरकमफ्रेंस पर किसी भी बिंदु से अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? राइट एंगल। तो सर अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ लूँ, और ये डायमीटर होगा, आपको पता है क्यों होगा? क्योंकि आपने इक्विडिस्टेंट बोल दिया। अब ये इन पॉइंट से पता, एक तो इससे, एक इससे और एक इससे, 3 तो 3 बन जाएंगे, फिर 3 ही नीचे बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? समझ में आ रही है क्या बात? तो इस डायमीटर को लेके मेरे पास कितने ट्रायंगल बनेंगे? 6 ट्रायंगल बनेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे नहीं बनेंगे? बात समझ में आएगी नहीं है? मैं वापस से समझा देता हूँ। अगर ये मेरे पास है तो इक्विडिस्टेंट बनाने के लिए आपको ये पॉइंट सी लेने पड़ेंगे। अब इस वाले को लेके, इस वाले डायमीटर को लेके आप एक तो ये ट्रायंगल बना सकते हो, एक ये ट्रायंगल बना सकते हो, एक ये ट्रायंगल बना सकते हो। 3 ट्रायंगल है वो राइट एंगल होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी है ये कि डायमीटर से सरकमफ्रेंस यानी परिधि पर कोई भी बिंदु पर खींचा गया ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। फिर 3 ही नीचे हो जाएंगे, तो 6 हो गए कि नहीं हो गए? तो इस एक डायमीटर से कितने हो गए? 6। तो डायमीटर कितने हैं अपने पास? 1 2 3 4। तो 4 डायमीटर से कितने हो जाएंगे?
6 इंटू 4 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस समझ में आएगी नहीं यही बात? समझ में आएगी नहीं यही बात? देखो इधर इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। अब बताओ इस वाले डायमीटर से तो ले लिया, इस वाले डायमीटर से लूँगा तो बताओ एक तो ये ट्राइंगल बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर इधर बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा ही नहीं बनेगा, तो इससे भी 6 बनेंगे। ऐसे एक तो इससे, एक इससे, एक इससे और एक इससे, 4 डायमीटर अपने पास। एक डायमीटर से कितने बन रहे हैं? 4। तो 6 डायमीटर अपने पास। तो 6 डायमीटर से कितने बनेंगे? 1 2 3 4, सॉरी 4 डायमीटर, तो 6 ट्राइंगल बन रहे हैं एक से, तो 24 हो गए कि नहीं हो गए? आंसर कितना आ जाएगा इसका? 24। बहुत इजी सा क्वेश्चन था कि नहीं था? बहुत इजी सा क्वेश्चन था या नहीं था? मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया, ठीक है ना? तो आज की क्लास का फिर लास्ट कंसेप्ट समझते हैं ना। आज की क्लास का लास्ट कंसेप्ट समझा जाए तो हम बात करते हैं किसकी? अब डायगोनल्स निकालते हैं ना, कर्ण डायगोनल्स कितने, इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण, नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना तो फिर आज का अपना मकसद कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में, ठीक है? नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स का मतलब क्या होता है? देखो डायगोनल क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक ये है, कोई भी 4 का आकृति है, 4 पॉइंट्स है मेरे पास, उनसे मेरे पास एक आकृति बनी है, ठीक है? तो इसमें कितने डायमीटर हो गए? 2 डायमीटर हो गए कि नहीं हो गए? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, जितने भी ये पॉइंट्स है ना, क्रमागत पॉइंट को छोड़ दो, जो इसके आगे वाले पॉइंट्स है ना उनको छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स है उसको मिला दो। समझ में नहीं आई सर? 5 वाला लेके देख या 6 वाला लेके देख, या इधर देखते हैं इसको ना। अगर 6 वाला लिया, एक बंद आकृति, षटकोण, हेक्सागोनल बोलते हैं शायद इसको ना, पेंटागोनल हेक्सागोनल है ना। अब आपको क्या करना है? आपको इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? डायगोनल क्या हो गया? विकर्ण क्या हो गया? विकर्ण हो गया इस पॉइंट से इसको और इसको तो छोड़ दो, और जितने भी पॉइंट है वहां पे डायगोनल बना दो, ये डायगोनल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पॉइंट से 3 हो गए कि नहीं हो गए? तो इस पॉइंट से 1 2 3 हो गए कि नहीं हो गए? फिर इस पॉइंट से ये तो हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस पॉइंट से फिर एक ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सर ये डायगोनल्स होंगे, इनको काउंट करके पूछेगा कितने डायगोनल्स बन गए। थोड़ा सा पेचीदा मामला है कि नहीं है? बोलो सर है। तो आप कैसे करोगे सर इसको? अगर आपको मैं बोल दूं कोई अगर एक आपके पास पॉलीगॉन है जिसमें 10 साइड है, अब 10 साइड्स में से आप डायगोनल्स बनाते बनाते परेशान हो जाओगे। कैसे बनाओगे? बहुत परेशान हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो सर परेशान तो हो जाएंगे, तो आप कुछ कोई शॉर्टकट बता दो इसका जल्दी से। भाई शॉर्टकट तो कुछ है नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बात बता मेरे को, अगर मेरे को 5 पॉइंटों की कोई आकृति है, तो मेरे को बता 5 भुजाओं वाली आकृति है, 5 साइड्स का पॉलीगॉन है, तो उसमें बिंदु कितने होंगे? सर बिंदु होंगे उसमें 5 साइड्स का मेरे पास एक पॉलीगॉन है, इसमें बिंदु होंगे 5। 6 साइड्स का पॉलीगॉन है तो बिंदु होंगे 6। 20 साइड का पॉलीगॉन है तो मेरे पास बिंदु होंगे 20। समझ में आएगी नहीं आया? और मेरे को डायगोनल बनाने के लिए एक रेखा ही तो बनाना है मेरे को। कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट चाहिए। तो सर एक बात बताओ, अगर आपको 2 पॉइंट चाहिए तो आप क्या करो, 2 पॉइंट चूज कर लो। जैसे मान लो आपके पास 4 भुजाओं वाला है, तो 4 भुजाओं वाले में पॉइंट्स कितने हो गए? 4। इन 4 में से मेरे को 2 पॉइंट ले लूंगा मैं, कोई भी 2 पॉइंट ले लिया, ये 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 ले लिया, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया सर 6। इस 4 से 2 कितना आ गया? 6। लेकिन सर इसमें डायगोनल तो 2 ही होते हैं इसमें, आपके तो आंसर 6 आ रहा है। नहीं देख, ये पॉइंट भी आपका काउंट होगा कि नहीं होगा? तो इससे बनी हुई भुजा, वो तो भुजा होगी, साइड होगी, डायगोनल थोड़ी होगी। ऐसे ही ये और ये और ये 4 माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसका मतलब सर 2 आ गया। अच्छा सही बात है सर। अच्छा सर एक काम करो, अगर 6 भुजाओं वाला होता
तो 6 भुजाओं वालों में हमको 6 पॉइंट मिलते और उन 6 पॉइंट में से 2 पॉइंट चूज करने के तरीके 6C2, लेकिन उनमें 6C2 में 6 भुजाएं भी तो काउंट हो जाती ना, तो -6 हो गया कि नहीं हो गया। सर 10 भुजाओं वाला अगर मेरे पास है तो मैं 10C2 -10 कर दूं क्या? सही है, हो जाएगा, कर दे। तो सर अगर मेरे पास, ये तो उतार लिया होगा आपने ना, इसका मतलब सर मेरे पास अगर n भुजाओं वाला है, n भुजा, तो सर कितना हो जाएगा, n में से 2 ले ले कोई भी पॉइंट, क्योंकि n भुजा में n पॉइंट होंगे, दिस इंप्लाइज n पॉइंट्स। लेकिन सर उसमें n भुजाएं भी तो है, वो भुजाएं माइनस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता। इसको सोल्व कर सकते हैं, n/2 को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1/2 और माइनस n, यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 2n इंटू n-1, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 2n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको सोल्व करेंगे ना, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से n कॉमन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता वापस से, तो मैं इधर लिख लेता हूँ, n कॉमन ले लिया तो बताओ अंदर ब्रैकेट में n-1 -2 बच गया कि नहीं बच गया, बट्टा में 2 आ गया कि नहीं आ गया, तो n इंटू n-3/2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बुक्स में दिया हुआ होता है, ठीक है कि नहीं है? डायरेक्ट फॉर्मूला आपके दिया हुआ होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स, या तो ये ले लो या फिर एक और फॉर्मूला n इंटू n-3/2। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको, कंसेप्ट अगर दिमाग में हो तो यहाँ तक पहुँच सकते हो आप, है ना। अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट n भुजाओं वाले पॉलीगोन में कितने डायगोनल्स होंगे ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हो। अगर याद नहीं है, अगर आपके याद नहीं है आपको, तो आप क्या करो इसमें, अगर देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आ गया आपके। अगर देखो इस क्वेश्चन को याद भी नहीं है और यूपीएससी के अंदर या फिर किसी भी एग्जाम के अंदर आ गया क्वेश्चन, क्या आया, क्वेश्चन ये आया कि भाई n भुजाओं वाले पॉलीगोन में कितने डायगोनल्स होंगे, तो एक ऑप्शन क्या आएगा अपने पास, n इंटू n-3/2। आप n का मान रख लो 4, तो 4 भुजाओं वाले पॉलीगोन में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2। 4 रख के देखो इसमें 4 इंटू 4-3 1/2, 2 आ गया कि नहीं आ गया, सॉरी हाँ 2 आ गया कि नहीं आ गया। तो आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो n की वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, और मालूम है तो फिर बात ही क्या। समझ में आया कि नहीं आया? ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इससे 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे मान लो मेरे को कोई किसी ने बोल दिया भाई 12 भुजाओं वाले पॉलीगोन में कितने डायगोनल बनेंगे, कितने विकर्ण बनेंगे, कितने डायगोनल बनेंगे, कितने विकर्ण बनेंगे। तो आपने सर बताया था 12C2 -12, या फिर सर एक और तरीका बताया था आपने n-3/2। बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, n-3/2, कोई डाउट आ रहा है क्या? ये आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब चाहे ऐसे कितनी भी बुझाएं दे आप डायगोनल्स निकाल लोगे नहीं निकालोगे। दिक्कत तो तब आएगी जब आपको क्या बोलेगा, कि भाई एक पॉलीगोन है और पॉलीगोन में डायगोनल्स कितने आपके पास, डायगोनल्स दे देगा आपके पास, है ना, विकर्ण दे देगा कितने, 54 विकर्ण है। तो बताओ बुझाएं कितनी होगी, उल्टा काम हो गया कि नहीं हो गया, उल्टा काम करवा दिया कि नहीं करवा दिया। तो लड़के क्या करेंगे, n-3/2 कितना हो गया, 54। अब इससे बनाएंगे एक बढ़िया सा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको सोल्व करेंगे। सर लेकिन जिसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती नहीं, जिसको वो क्या करे, अरे वो ऑप्शन उठा लो 11, 12, 13, 14 ऐसे ऑप्शन आएंगे ना, ऑप्शन उठाओ यहाँ पे रखो, आंसर निकालो, ठीक है कि नहीं है। जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये था अपने कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा काम। अब कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से 15 या 20 मिनट और मैक्सिमम आधे घंटे का और बचा है, जो हम नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद में हम परमुटेशन स्टार्ट करेंगे ना। तो आई थिंक आपके समझ में ये चीज़ें आ गई होगी। जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताना, और जो क्वेश्चन नहीं आया वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।